आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे लड्डू जो पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को दूर भगाता है, बालों में शाइन लाता है, चेहरे पर चमक लौटाता है। ये है मेथी के लड्डू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम मेथी को पीस लेंगे। ये 100 ग्राम मेथी दाना है। इसे अच्छे से हमने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। इसे डालेंगे हम ब्लेंडिंग जार में और इसका पाउडर बना देंगे। एकदम फाइन हमें इसे पीस कर तैयार करना है। पाउडर को निकाल देंगे किसी बोल में। उसके बाद हमने यहाँ पर गरम दूध ले लिया है, यानी कि दूध को उबाल लिया है और दूध को हम इसमें डाल देंगे मेथी में। और मेथी को बेसिकली हमें भिगोना है दूध में। तो जितना भी आधा लीटर दूध या उससे भी कम अगर लगता है, बस जो मेथी है वो डूब जानी चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आप ये मान लीजिए कि मैंने 300 ml दूध का यूज़ किया है और मेथी को अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। 4 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-4 घंटे हमने उसे आराम करने दिया है और अब हम यहाँ पर बाकी की तैयारियाँ कर रहे हैं। एक कढ़ाई में यहाँ पर मैं भून रही हूँ मखाने, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है। लो से मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाना है ताकि ये हर तरफ से बढ़िया क्रिस्पी हो जाएं। लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होगा और अगर आप इन्हें तोड़ कर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। बस हमें इन्हें इतना ही पकाना होता है। इसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे बाहर और रख देंगे साइड में। अब सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी जैसे मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप अखरोट ले लिया है, वॉलनट्स ले लिए हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, लगातार इन्हें चलाते रहेंगे। हल्का हल्का सा इनका भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इन्हें भी बाहर निकाल कर साइड में रख देंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए आधा कप मैंने काजू लिया है। काजू को भी हम भून लेंगे। 15 से 20 सेकंड में ही काजू बढ़िया भुन जाते हैं और जो कलर है इनका वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना नहीं है। भूनना इसलिए वैसे ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो लंबे समय तक चलें। वैसे ही डायरेक्टली डाल देंगे तो जल्दी लड्डू ख़राब होने के चांसेस होते हैं। काजू भुन गए, उन्हें भी हमने साइड में निकाल दिया। अब हमने डाल दिया है आधा कप बादाम। बादाम 2 से 3 मिनट में बढ़िया भुन जाते हैं। लगातार हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये चटकने लग जाएंगे, थोड़े से फूलने भी लग जाएंगे। बस उस टाइम तक ही हमें इन्हें भूनना है। जब भी ड्राई फ्रूट्स को भूनें, फ्लेम को लो से मीडियम पर ही रखें। देखिए हमने बादाम भी बाहर निकाल दिए हैं और अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा घी। एक छोटा चम्मच घी का मैंने लिया है और इसमें नारियल मैंने डाल दिया है लगभग 1 कप। जो नारियल का गोला होता है उसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो पैकेट वाला नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसे भी हम भून लेंगे। जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2-3 मिनट के लिए ही इसे भूनें एकदम लो फ्लेम पर। अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच घी के। देखिए घी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद पोश्त दाना यानी कि पॉपी सीड्स 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। आधा कप खरबूजे के बीज डाल दिए हैं। दोनों को एक साथ ही भून लेंगे, आसान रहता है दोनों को एक साथ भूनना। ये बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर फूल भी जाएंगे और चटकने भी लग जाएंगे। तो बस इतना ही हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ध्यान रखिएगा सीड्स को, वरना वो कड़वे हो जाते हैं। तो इन्हें भी हम बाहर निकाल देंगे। सबको एक साथ एक ही प्लेट में या एक ही बोल में हमें बाहर निकालना है। 2 से 3 चम्मच घी हम इसमें और डाल देंगे और अब हम इसमें भूनेंगे गोंद। गोंद को एडिबल गम भी कहा जाता है। लड्डुओं में डालने से इससे बहुत ताकत आती है। सर्दियों में खास इन्हें खाया जाता है। एकदम लो फ्लेम पर गोंद को लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालें।
एक साथ ना डालें वरना इन्हें पकने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत भी आएगी। तो देखिए धीरे धीरे करके ये एकदम ऐसे फूल जाते हैं, रंग इनका चेंज होता है, इनमें आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे आप इन्हें घी में डालेंगे भूनने के लिए तो ये आवाज़ करते हैं, और जैसी इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी समझ जाइए कि ये एकदम बढ़िया से सिक गए हैं। तो इन्हें हम निकाल देते हैं अलग से एक प्लेट में। टोटल 50 ग्राम गोंद लिया है मैंने, जो पूरा मैंने फ्राई कर लिया है। चलिए अब सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे, थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम डाल रहे हैं ब्लेंडिंग जार में और उन्हें पीस लेंगे। अब आप चाहें तो इन्हें थोड़ा दरदरा रखिए, चाहें तो पूरा पाउडर आप बना सकते हैं। ये टोटली आपका चॉइस है कि आपको इसे कैसा रखना है। मैंने इन्हें दरदरा पीसा है, तो देखिए पीसने के बाद मैंने इन्हें निकाल दिया है एक अलग से प्लेट में। सेम जार में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एडिबल गम यानी कि सिकी हुई गोंद को भी। इसे भी मैं पीस रही हूँ, पीस के पाउडर बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी कटोरी वगैरह से भी इसे क्रश कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए इसे भी अब हम रख देंगे साइड में और दोबारा से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम डाल देंगे घी, करीब आधा कप घी मैं इसमें डाल रही हूँ। जब घी गर्म हो जाएगा तो 1 कप मैं यहाँ पर डाल दूँगी गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर गेहूं के आटे को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम को हम एकदम लो पर रखेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि गेहूं के आटे ने तो पूरा घी पी लिया, पूरा ड्राई ड्राई हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनते चले जाएंगे ये धीरे धीरे करके कलर भी अपना चेंज करेगा, बढ़िया सी इसकी खुशबू भी आएगी और ये घी भी रिलीज़ करता जाएगा। बाय चांस आपको ऐसा लगे कि ये जलने लग रहा है, घी तो रिलीज़ कर ही नहीं रहा है, तब आप इसमें 1 चम्मच घी का और डाल दीजिए, तो ये घी रिलीज़ कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये बढ़िया से भुन गया है और मैंने यहाँ पर गोंद जो पीस कर रखी थी ना गोंद, वो भी इसमें डाल दी है। बाय चांस अगर ये थोड़ी बहुत भी रह गई हो, ना सिकी हो, तो 1 मिनट के लिए और आटे के साथ भून लेंगे, तो ये जो कसर अगर रह गई होगी तो वो भी भुन जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, गोंद अगर अच्छे से नहीं सिकती है तो वो दांतों में चिपकने लगती है, मज़ा नहीं आता खाने में। तो 1 मिनट गोंद और आटे को भूनने के बाद हमने इसे अलग से प्लेट में निकाल दिया है बाहर। अब सेम कढ़ाई में 1/4 कप घी मैंने और डाला है। जब तक घी मेल्ट हो रहा है तब तक यहाँ पर देखिए 4 घंटे हो चुके हैं। मेथी जो है, जो हमने भिगो कर रखी थी, बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी टाइट हो जाती है ये जब फूल जाती है। इस मेथी को इस तरीके से तोड़कर हम निकाल देंगे कढ़ाई में और उसके बाद हम मेथी को घी के साथ में भून लेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आपको लगेगा कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी टाइट हो जाती है फूलने के बाद में, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ये थोड़ी गर्म होने लग जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और आपको इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ये ऐसे खिली खिली सी नहीं हो जाती, डार्क ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। इसे भी हम निकाल देंगे बाहर। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमें गुड़ को मेल्ट करना है, कोई घी या पानी नहीं डालना है, फ्लेम रहेगा एकदम लो पर। 400 ग्राम हमने गुड़ का लिया है जिसे हम लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा, जैसे ही पिघलेगा, गैस को हम कर देंगे बंद और सबसे पहले हम इसमें मेथी जो हमने भून कर रखी थी वो डालेंगे और फटाफट से हम इसे मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमें मेथी को डालकर गुड़ के साथ में मिक्स करना है। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा गैस को बंद कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही मेथी और गुड़ मिक्स हो जाएंगे, आटा जो हमने भून कर रखा हुआ था, साथ में गोंद भी थी इसके, तो वो भी हम इसी में ही डाल देंगे और एक बार बढ़िया तरीके से इसे भी हम मिक्स करेंगे। जैसे गुड़ मेल्ट होगा उसके बाद हमें थोड़ा सा फास्ट करना है चीज़ें, वरना क्या होगा कि जो गुड़ है वो जमने लग जाएगा। तो देखिए बस इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे निकाल देते हैं परात में। अब परात में देखिए मैंने सारा मिक्सचर निकाल दिया है, बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस कर रखे थे वो डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इलायची का पाउडर,
किशमिश मैंने ले ली है, किशमिश को भूनना नहीं होता है, 20 से 25 किशमिश है वो भी ले ली है। सौंठ का पाउडर है 2 चम्मच और साथ ही काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। जो काली मिर्च होती है दाने वो मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है। अब देखिए सारी चीज़ों को हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें कहीं रह जाएँ, कुछ कहीं रह जाएँ, ऐसा नहीं करना है। फटाफट से बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और उसके बाद में हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम इस मिक्सचर का और इस तरीके से लड्डू बाँधना शुरू करेंगे। इसके लड्डू बाँधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मिक्सचर अगर ठंडा भी हो जाएगा तो भी लड्डू आप अच्छे से बाँध सकते हैं। बट जो मिक्स करनी होती हैं चीज़ें वो हमें थोड़ी-सी जल्दी करनी होती हैं, वरना बाद में मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस तरीके से छोटे-बड़े जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप लड्डू जो हैं वो बाँधते जाइए। तो देखिए जो मेथी के लड्डू हैं हमारे वो बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। 1 महीने तक आप इन लड्डुओं को स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूर से बनाइए सर्दियों में, ये बहुत फ़ायदा करते हैं। कैसी लगी है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है।